भाई इन सब ट्रांसफर खबरों में जो बार्सिलोना की आ रही है डियोंग और लेवेंडोस्की को छोड़ के, हम ये नेग्लेक्ट कर रहे हैं कि बार्सिलोना कितना अच्छा बिजनेस कर रही है। अगर तुम इस टाइम पर लेपोर्टा को प्रेज नहीं कर सकते, आइदर यू आर ए रियल मैड्रिड फैन या तो तुम लेपोर्टा हेटर हो भाई। क्योंकि भाई तुम नहीं देख रहे कि क्या चल रहा है क्लब के अंदर और कैसे लेपोर्टा ने स्पैन ऑफ 1 ईयर हमें यहां पर खड़े लाकर कर दिया, जहां पर हम साइन कर पा रहे प्लेयर को। डेम्बेले भाई जो जनवरी में रिन्यू करने वाला है, अब जो जनवरी में 40 मिलियन मांग रहा था, 40 मिलियन मतलब भाई तुम समझ रहे हो, उसके साथ ही साथ उसके एजेंट को 20 मिलियन चाहिए। मतलब बाद में वो नंगा खड़ा हो गया बाजार में कि भाई कोई आकर मुझे ले लो, बट किसी ने नहीं लिया। चेल्सी के पास गया था, बोला चल के गया, क्या हेलीकॉप्टर से गया, चल के गया, चेल्सी भाई हमें ले लो। चेल्सी ने मना किया, अगर तू अपनी हड्डी नहीं तोड़ता तो हम तुझे ले लेते, बट अभी हम तू इंजरी प्रोन है भाई, तुझे दूसरा कैप्टन अमेरिका हम नहीं बना सकते, तो तू चले जा भाई, हमें नहीं चाहिए तू। पीएसजी में गया, पीएसजी से हकाल दिया। अब जाकर उसे लास्ट में मिला बार्सिलोना। अब माथियो एल्मानी हमारा स्टड लौंडा, चैड हमारा गया उसके एजेंट के सामने, देख बेटा पहले तूने बोला था तेरे को चाहिए 20 मिलियन, वो तो तेरे को अब नहीं मिलने वाला। उसके साथ में डेम्बेले 40% रिडक्शन करेगा अगर उसे रुकने का, सीधा दे दिया ऑफर, ये ऑफर है। अब इसमें तुझे क्या करना है देख। अब क्या ही कर सकता है भाई, कोई क्लब उसे लेना नहीं चाह रही, उसके साथ अभी उसे खेलना भी है बार्सिलोना के लिए, तो बोल दिया ठीक है भाई। तो समझ रहे हो तुम, उसने ना ही पैसे बचाए, 40% रिडक्शन कर दिया वेज का, और डेम्बेले रुकने वाला है। दिस वर्जन ऑफ डेम्बेले मैं ले रहा है भाई उसकी जर्सी, कुछ भी हो भाई। बारसा ऐसे साइनिंग कर रही है, ऊपर से रफीना का ट्रांसफर बाकी है, लेवेंडोस्की अभी भी बाकी है, अभी भी जरा बातचीत चल रही है। डियोंग का तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, भी कह रहे हैं कि वो भी वेज रिडक्शन लेके रुकने वाला है। तुम समझ रहे हो बार्सिलोना की स्क्वाड किस तरीके से बन रही है। मेरे हिसाब से अगर ये स्क्वाड कंपीट नहीं कर पाई यूसीएल में, तो क्या ही कर सकती है। दिस इज ए यूसीएल कॉम्पिटिशन स्क्वाड, कॉम्पिटिटर स्क्वाड, जो हम इतने सालों से डिमांड कर रहे हैं। और इतने सालों में मुझे पहली बार बार्सिलोना का एक अच्छा ट्रांसफर विंडो दिखाई दिया, आफ्टर आई थिंक वो लुइस सुआरेज वाला ट्रांसफर विंडो। उसके बाद से पहला ट्रांसफर विंडो है जिसमें सच्ची में बार्सिलोना फैंस की दिल की तमन्ना जागी है यार, क्या ट्रांसफर्स हो रहा है करके। नेवरदीलेस उसके साथ साथ ये भी देखो कि क्लेमॉन लॉन्गले जा रहा है टॉटनहम। क्लेमॉन लॉन्गले भाई, ऐसे ट्रांसफर्स भाई, लॉन्गले को पिछले साल तक कोई टीम लेना तैयार नहीं थी। सैमुअल उमटीटी को मिड टेबल से आ रहा है, उधर जाने के लिए वो तैयार नहीं है, और लॉन्गले चले गया टॉटनहम अंदर कॉन्टे। भाई इसमें बायबैक क्लॉज नहीं है, कुछ ये मत करो। अगर उधर लॉन्गले अपना फॉर्म हासिल कर लेता है, व्हाट ही शोड इन 2018-19 सीजन, हमारे लिए तो विन-विन सिचुएशन है ना भाई। उसको भी वर्ल्ड कप खेलना है भाई, सिर्फ उमटीटी को ही वर्ल्ड कप नहीं खेलना। तो भाई कब जाओगे, मतलब यहाँ पर ट्रेन भी हट रहा है, पोइज अपने लड़की लोग के साथ मजे मार रहा है, वो पीके का पता नहीं, उनके हमें भाई 80 मिलियन देने हैं। ये गेम कहां पर चेंज हुआ पता है, इकोनॉमिक लेवर साइन करने पर। क्योंकि उसके पहले हम गरीब क्लब थे, मतलब गरीब क्लब थे इसका मतलब पैसे नहीं थे, तो हमें दर दर भाई भटकना पड़ रहा था, धक्के खाने पड़ रहे थे। पर जैसे ही वो पैसा आया ना, जैसे ही वो 700 मिलियन आया, पैसे आ गए हाथ में, हमें भी चौड़ आ गए भाई, हम भी बार्सिलोना है। चौड़ मतलब वो प्राउड वाली फीलिंग वापस, भाई बार्सिलोना के पास पैसे नहीं होंगे। और पुल तो तुम देख सकते हो भाई, डी मारिया यूवेंटस जाने से पहले तक रुका था कि लास्ट टाइम पर बार्सिलोना कभी नॉक कर दे। रफीनिया चेल्सी का ऑफर टेबल पर था, बोला रुक बार्सिलोना का ऑफर सुन, देखते हैं उनकी स्टेबिलिटी कब तक आती है, फिर जाएंगे चेल्सी में। लेवेंडोस्की बार्सिलोना में आने से मांग रहा है। भाई तुम जो भी बोलो, द बारसा पुल विल ऑलवेज बी देयर, चाहे हम कितने ही कर्जे में डूबे हो या ना हो। वो तो अलग बात है कि हमारे पैसे नहीं थे। फरहान टोरेस मैनचेस्टर सिटी जैसी टीम को छोड़कर आया। अब बस एक ही बात मुझे खाए जा रही है कि कब हम एक प्रॉपर एक डिफेंडर साइन करें, एक यंग डिफेंडर। देखो क्रिस्टिनसन आ गया, उसकी बात नहीं, क्रिस्टिनसन भाई अच्छी साइनिंग है, एक बॉल प्लेइंग डिफेंडर, क्या पता भाई इधर क्लिक कर जाए। चेल्सी में बहुत अच्छा खेला था टुकल के अंदर, अगर तुमने नहीं देखा तो मतलब अगर तुम क्रिस्टिनसन को गाली दे रहे हो उसके फॉर्म में खेलते हुए, तो तुम कुछ नहीं देखा भाई। मतलब अच्छा खेलता है बंदा, ही इज अ वेरी गुड सेंटर बैक, तो गाली देने की बात ही नहीं आ जाती है। कैसीए भाई किसी का रिप्लेसमेंट नहीं है। मैं एक बात बताऊं, कैसीए प्रोफाइल में बहुत अलग है फ्रैंकी डियोंग से, क्योंकि जब तुम फ्रैंकी डियोंग को देखते हो ऑफेंसिवली ही इज वेरी ग्रेट, कैसीए का वैसा नहीं है। कैसीए एक पूरा पावर टैंक है। आई थिंक वो याया टूरे टाइप का है, जो डिफेंसिवली तुम्हें बहुत स्टेबिलिटी देगा, मतलब वर्क हॉर्स भाई, गंदे काम करेगा, बॉल विनिंग एबिलिटी उसकी अच्छी है, एरियल डुएल्स में अच्छा है बंदा, अराउंड 80% एरियल डुएल्स जीतता है। और उसके बाद अटैक में अगर देखोगे तो उसकी बॉल कैरिंग इतनी अच्छी नहीं है, बट जो हम डिमांड करते हैं एक प्लेयर से, जो एक सीडीएम का रोल निभाए, जो एक
पावर हाउस हो, एक इंटेंसिटी भरे गेम में, वैसे बंदे की बहुत जरूरत होगी। और डियोंग का भाई केस अभी तक कुछ पता नहीं चला है, मतलब अब चेल्सी हाईजैक करने वाली है डियोंग को, यूनाइटेड से अब चेल्सी में जा रहा है, चेल्सी उसे चैंपियंस लीग भी ऑफर करेगी, अच्छे पैसे भी ऑफर करेगी, क्योंकि टुकेल को एक सेंटर बैक बोल रहा हूँ यार, सेंटर मिड चाहिए जो वैसे प्रोफाइल का हो। डियोंग वैसे प्रोफाइल का है, एंड आई थिंक अगर डियोंग को मैनचेस्टर यूनाइटेड नहीं जाना तो एक ही डेस्टिनेशन हो सकती है, या तो चेल्सी जाओ या तो बार्सिलोना में रुक जाओ। रिपोर्ट्स तो कह रही है कि अब फ्रैंकी डियोंग अपनी सैलरी लोअर कर सकता है, रिडक्शन ले सकता है बार्सिलोना में रुकने के लिए। देखने के लिए तो ये भी इंटरेस्टिंग होगा कि कब लेवेंडोस्की आ रहा है, माथा पच्ची खत्म करो, लेवेंडोस्की की चड्डी, लेवेंडोस्की को लाओ। कब तक रुकेगा ना, वो बायर्न जाने दे रही है ना, बार्सिलोना बिड पे बिड मारती जा रही है, कब तक भाई। और लेपोर्टा भाई, अगर तू देख रहा है, ये मेरी तेरे से इतनी गुहार है लेफ्ट बैक का, कुछ देख। वो आल्बा कब तक खेलेगा भाई, कब तक खेलेगा वो, उसका उसका टाइम भी आ जाएगा। राइट बैक पर चलो डेस्ट या रॉबर्टो कोई तो खेल लेगा, बट लेफ्ट बैक पर क्या सीन है भाई, आल्बा ही थोड़ी ना खेलते रहेगा। बाल्डे को इस सीजन चांस दो, और अच्छा गोल की ढूंढो यार, है इना की पेनिया पड़ा है, उसे लाओ, कुछ तो उसे चांस दो, मतलब उसे चांस ही नहीं दे रहा भाई। टर स्टेगन को कंपटीशन चाहिए, वो बंदा अगर इस सीजन भी अच्छा नहीं किया ना तो हटा दो यार, हाईएस्ट पेड कीपर्स में से, उसके बाद भी उसके परफॉर्मेंस अच्छे नहीं जा रहे। दोस्तों, ये थी मेरी एनालिसिस कि डेम्बेले क्यों राजी हुआ लेवर्स के लिए भाई। कोई ले ही नहीं रहा उसको, तो क्या ही करे बंदा, वापस बार्सिलोना में आके 40% रिडक्शन से आ रहा है। और चुम्मेश्वरी भाई, मैं तो पहले कह दिया सीख हुए था भाई, रुकने वाला है डेम्बेले, उसका कोई शॉट नहीं है। शॉट तो मुझे लग रहा है लेवेंडोस्की का। अब यह बायर्न जब तक रियल मैड्रिड की किट, अब तो बायर्न ने रियल मैड्रिड की किट भी पहन ली भाई, अब तो मुझे नहीं लगता कि और इजी हो जाएगा बार्सिलोना के लिए। सो आई थिंक यहां तक वीडियो समाप्त करते हैं। आई होप तुम्हारे व्यूज क्या है ये बताऊं, या आई होप कि और ये जो मैंने प्लेस किया है वो आ जाए। तुम्हारे व्यूज क्या है इसमें मुझे ये बताओ भाई, तुम्हारे व्यूज इंटरेस्टिंग होते हैं, ठीक है, मुझे भी बहुत ज्ञान भरी बातें मिलती है। सो मिलूंगा आपसे अगली ही ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट एंड जय हिंद दोस्तों, विस्का एल बार्सा।